गुजारिश है कि 8 बजे से पहले दरगाह शरीफ से निकलकर अपने अपने गेस्ट हाउस और रिहाइश गाहों तक पहुँच जाएं। शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करें। लेकिन हम कितना भी ऐलान कर दें, जो ख्वाजा साहब जिसको बुलाएंगे, अगर रास्ते खुले होंगे तो वो लोग तो आएंगे। तो बहरहाल हम ये ऐलान करते हैं ख्वाजा साहब के दरबार, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी चुस्त दुरुस्त है। कलेक्टर साहब ने भी सबको अलर्ट कर दिया है, जो जो जिम्मेदारियाँ जिस डिपार्टमेंट की हैं, जिन विभाग की हैं, उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो हैं, लेकिन ख़ास तौर से बारह जनवरी को उसके संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। उसमें अब देखिए, गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल अभी खुले हुए हैं और ट्रैवल के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस हिसाब से यदि लोग आते हैं तो अभी आज की डेट में गाइडलाइन के अंदर हम उनको रोक नहीं सकते, और यदि लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था करवानी, उसी क्रम में आज बैठक भी ली गई है। परंतु एट द सेम टाइम गाइडलाइन के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये भी है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, चाहे वो वीकेंड कर्फ्यू हो, चाहे धार्मिक स्थल पे लोगों की जो लिमिट है वो हो, या अपनी ये लिमिट हो कि समस्त लोग वैक्सीनेटेड होके आएँ, या फिर आपका जो भी कोविड-19 टेस्ट है उसको नेगेटिव का प्रमाण पत्र लेके आएँ। तो उसको देखते हुए किस हिसाब से अपनी व्यवस्था करवाई जाए। आने वाले समय के अंदर यदि गाइडलाइन में कोई परिवर्तन होता है, हमें उसके लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है। उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया। आज की बैठक के अंदर जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि हर किसी प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है उसको देखा गया है। 12 तारीख को पिछली मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि आगे कोरोना के मामला किस तरीके से रहते हैं, क्या है, उसको देखते हुए समीक्षा करके फिर उसके बाद में उर्स की व्यवस्थाओं पे बातचीत की जाएगी। उसी के तहत आज जो बात हुई उसमें यही था कि अभी कहना है कि वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज़ाना नई नई गाइडलाइन आ रही है, तो उसमें कलेक्टर साहब ने यही कहा कि गाइडलाइन की तो हमें पालना करनी है, लेकिन हमने हमारा पक्ष ये रखा है कि ख्वाजा साहब का दरबार ऐसा है कि जहाँ पर लोगों की इस तरीके से आस्था है कि जो आने वाले लोग हैं उर्स के मौके पे, उसमें कम से कम 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो 50-50 साल से बारगाह में यहाँ पर हाजिर होते हैं, उनका एक साल भी मिस नहीं हुआ है। लिहाजा हम कितना भी लोगों से अपील करें, आज भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि लोग कम से कम आएँ, कम से कम गैदरिंग हो, और ख़ास तौर से औरतें, बच्चे और बूढ़े वो इस उर्स के मौके पर आने से परहेज़ करें। ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार से भी ये कहना है आपके माध्यम से कि ख्वाजा साहब के दरबार की ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पर आना इस तरीके से फ़र्ज समझते हैं जैसे इस्लामिक जो अरकान हैं, जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जिस तरीके से इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो ख्वाजा साहब के चाहने वाले यहाँ की हाज़िरी को उस इबादत की तरह अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है, लोगों ने वो फ़र्ज़ समझते हैं यहाँ पर आना। तो कितना भी हम लोगों से अपील करते हैं, उसके बावजूद भी लोग वो तो आएंगे जो हमेशा आते हैं। तो हमारी सरकार से यही कहना है आपके माध्यम से भी कि जो 1 तारीख से 6 तारीख तक के जो ख़ास उर्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी कहा है यहाँ पर कि पिछली मर्तबा लॉकडाउन खुलने के बाद भी हज़ारों लोगों की गैदरिंग हुई, हमारे यहाँ पर लाखों लोग आकर के चले गए, लेकिन एक छोटा सा भी मामला ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आई कि किसी तरह का कोई कोरोना विस्फोट हुआ ज़ायरीन को लेकर के। लिहाजा हम अपील कर रहे हैं ना कि बच्चों को, और फूल और चादर का भी हम ये कहना चाहते हैं, हमने सरकार को पहले भी कहा था और ये कहा था कि फूल और चादर
लोगों की आस्था ही ये होती है ख्वाजा साहब के दरबार में आने की कि ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के फूल और चादर पेश करें, लिहाजा उसके ऊपर से पाबंदी हटनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहते हैं और इस मामले में हम ज़रूरत होगी तो सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। मीटिंग हुई क्या पता पूछेगा किससे क्या हुई तो देख सकते हो अभी दरगाह में मीटिंग हुई थी और उसको लेकर के तो यहाँ पे देख सकते हो अजमेर शरीफ में कलेक्टर साहब अभी आए थे, अभी मीटिंग करके जा रहे हैं। देख सकते हो अभी मोइन सरकार आएंगे, उनसे भी जानकारी करके आपको बताएंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मेन गेट पे। मेन गेट पे हमें मिले हैं सदर साहब जो कि मोइन सरकार मिले हैं। तो आज हम इनसे ये जानकारी लेंगे कि उर्स के मुतालिक, जैसे कि अभी कलेक्टर साहब आए थे तो आपकी जो मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में क्या बातचीत हुई, अजमेर शरीफ में उर्स होगा या नहीं होगा, जी बताइए। देखिए ऐसा है कि कल हमारी कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर जो राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, अभी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वीकेंड कर्फ्यू है संडे का और रात को 8 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक अजमेर में कर्फ्यू है। अजमेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में कर्फ्यू है। लिहाजा आज हमने कलेक्टर साहब यहाँ पर राउंड पर आए, उन्होंने देखा तो वो तो सरकारी गाइडलाइन के पाबंद हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि सरकारी गाइडलाइन जिस तरीके से है उसकी हमें पालना करनी होगी। लिहाजा हमने यहाँ पर दरगाह शरीफ का पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में बताया कि दरगाह शरीफ में क्योंकि लोगों की ख्वाजा साहब के दरबार से इतनी अक़ीदतें वाबस्ता हैं कि उर्स में जितने भी लोग आते हैं उसका कम से कम 15 से 20% वो लोग हैं जो 50-50 साल से 40-40 साल से बराबर मुसलसल ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते आए हैं। लिहाजा हमने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके लिए ये ऐलान किया है कि कम से कम ज़ायरीन आए ताकि गैदरिंग कम हो। लेकिन हम कितना भी ऐलान करते हैं, जो ख्वाजा साहब जिसको बुलाएंगे अगर रास्ते खुले होंगे तो वो लोग तो आएंगे। तो बहरहाल हम ये ऐलान करते हैं ख्वाजा साहब के दरबार से कि जब भी आप लोगों में से कोई भी अजमेर का अगर सफ़र कर रहा है, हाज़िरी के लिए आना चाहता है, तो सबसे पहले अजमेर में टेलीफोन के ज़रिए राजस्थान की क्या गाइडलाइन है उसका मालूम करें, उसके बाद में ही अपना सफ़र शुरू करें ताकि यहाँ पर आने के बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि जो हजरात भी कोर्स के अंदर ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देना चाहते हैं उनके दोनों वैक्सीन लगे होने चाहिए। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है मास्क लगाना कंपलसरी है, मास्क लगाएं और जितना हो सके अपने आप को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करने की कोशिश करें। ये सरकारी गाइडलाइन है, लेकिन ये ख्वाजा साहब का उर्स है, यहाँ पर जिसको ख्वाजा साहब बुलाते हैं वही आते हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर दुआ करते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में कि ख्वाजा साहब के दरबार में जो उर्स है जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से सारी रसूमात उर्स की जो है वो अदा की जाएगी और जो लोग भी आएंगे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को की पालना करते हुए यहाँ पर सफ़र करें और दरबार में हाज़िरी दें। और हम दुआ करते हैं कि सब साथ खैरियत से ख्वाजा साहब का उर्स जैसे होता है उसी तरीके से हो और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हों जी ख्वाजा साहब के दरबार में जो भी अपनी मन्नत मुरादें लेकर के आएँ, हुजूर सरकार गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ताला सबकी झोलियों को गौहर मुराद से भर दे और सब यहाँ से ख्वाजा साहब के दरबार से कामयाबी के साथ में सेहत और सलामती के साथ में यहाँ से लौटें। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी
चुस्त दुरुस्त है। कलेक्टर साहब ने भी सबको अलर्ट कर दिया है, जो जो जिम्मेदारियाँ जिस डिपार्टमेंट की हैं, जिन विभाग की हैं, उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो हैं, लेकिन ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि औरतों को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को इस उर्स मुबारक में अजमेर शरीफ का सफ़र करने से परहेज़ करें, ताकि ये बच्चों के अंदर ज़्यादा फैल रहा है। और हम दुआ करते हैं कि ये जो कुछ भी अला बला बीमारी है, जमीयत खुद्दाम ख़ाजा की जानिब से हम दुआ करते हैं, और रोज़ाना यहाँ पर दुआ होती है। तमाम खुद्दाम हज़रात दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को न सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि आलम इंसानियत से इस बला को दफा फरमाए। लिहाजा ख्वाजा साहब का उर्स होंगे, वो सारी रसूमात भी अदा होंगी, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करते हुए इंशाअल्लाह। ओके, मतलब उर्स होंगे? हाँ, उर्स तो होंगे, जो रस्मी रिवाज होती है सारी होगी जी। उर्स का मामला ऐसा है कि ख्वाजा साहब के दरबार से लोगों की ऐसी अक़ीदतें वाबस्ता हैं कि जब उर्स का मौका होता है तो जहाँ जहाँ से अजमेर की तरफ रास्ते आते हैं, चाहे वो बाई रोड हो, बाई ट्रेन हो, बाई फ्लाइट हो, एक इंसानों का सैलाब होता है जी, जो कि अजमेर का सफ़र करके जी जी अजमेर में आकर के जम हो जाता है। मैं एक चीज़ और लास्ट जानना चाहूँगा कि क्या ये जो रात का नाइट कर्फ्यू लगता है 8 बजे वाला, और दूसरा जो वीकेंड कर्फ्यू लगता है संडे वाला, कई लोग कहते हैं कि हट जाएगा, कई लोग कहते हैं कि अभी नहीं हटेगा, तो आप लोगों ने क्या अपनी तरफ से पहल रखी है कि ये हट जाए? देखिए, हमने कल कलेक्टर साहब की मीटिंग में ये बात रखी है कि क्योंकि ये उर्स ख्वाजा साहब का उर्स है, यहाँ पर लाखों ज़ायरीन आते हैं, तो जो ख़ास 1 से लेकर के 6 तारीख जो है उर्स की जी, उसमें कम से कम ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये हटने चाहिए। ये गवर्नमेंट से हमने गुहार लगाई है, और ख्वाजा साहब के दरबार में भी हम अर्ज़ करते हैं कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो कम से कम 2 फरवरी से 8 फरवरी तक जो बीच में ये कर्फ्यू वाला सिस्टम है, तभी पॉसिबल है उर्स का होना कि ये रिस्ट्रिक्शन इन 6 दिनों के लिए हटाया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े जी। लेकिन आपके चैनल के ज़रिए से फिर हम एक मरतबा कहना चाहते हैं कि कम से कम गैदरिंग हो, लोग कम से कम आएँ, और जो यहाँ पर आएँ उनके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों डोज वैक्सीन के लगे हों और अपनी जांच करवा करके आएँ, ताकि यहाँ पर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लिहाजा ख्वाजा साहब के दरबार में हम दुआ करते हैं कि सब तमाम लोग जो आने वाले हैं उनको ख्वाजा साहब जिनको बुलाएंगे वो आएंगे, और जो आएंगे वो अपनी मुरादों को गौहर मुराद से अपने दामन को भर करके और अपने अपने घरों को सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ में लौटेंगे। ऐसी हम जमीयत खुद्दाम ख़ाजा की जानिब से दरबार में दुआ करें। जी बेशक। तो नाइट कर्फ्यू और डे कर्फ्यू का आपने पहल रखी है? नहीं, हमने तो गवर्नमेंट से ये हम कलेक्टर साहब के सामने हमने रख दी है हमारी बात जी, और ये बात हमने आगे पत्र लिख करके सीएम साहब के पास भी भेजा है। अब आगे सरकार देखेगी कि ये जो कोविड के मामलात हैं इसकी क्या है, ये समीक्षा करेंगे, उसके बाद में उसका फैसला वो लेंगे। जैसा भी सरकार फैसला लेगी उसके ऊपर अमल करते हुए उर्स की तमाम रसूमात को अदा की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंजुमन कमेटी के सदर साहब थे, आज इनसे हमने जानकारी ली।